हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जिनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा। एक युग का निर्माण करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, इनके नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इनका जन्म 15 मई 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। उनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे और बाद में मुंबई में पुजारी का काम करने लगे। इन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इनका निधन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ था। प्रारंभ में वे रेलवे विभाग में कार्यरत रहे, लेकिन बाद में साहित्यिक क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत, शुद्ध और परिमार्जित बनाने का महान कार्य किया। उन्होंने आरंभिक हिंदी गद्य में व्याकरणिक दोषों को दूर करने का प्रयास किया और हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया और नवीन छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहित भी किया। 1903 में वे प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक बने और लगभग 17 वर्ष तक इस पद पर रहे। उनके संपादन काल में सरस्वती हिंदी की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका बन गई और उन्होंने लेखकों व कवियों को शुद्ध और व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, द्विवेदी युग, जो कि 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 से 1920 तक, तो कुछ विद्वान 1903 से 1920 तक को भी द्विवेदी युग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है और कुछ विद्वान 1903 से 1920 ईस्वी को द्विवेदी युग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन इसी समयावधि में किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियां। काव्य संग्रह इन्होंने लिखे काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन, देवी स्तुति शतक, कान कुब्जावली व्रतम, ऋतु तरंगणी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। उनके आलोचना ग्रंथ हैं रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, साहित्य सीकर, नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास की निरंकुशता, साहित्यालाप, कालिदास एवं उनकी कविता, विज्ञान वार्ता, दृश्य दर्शन, समालोचना समुच्चय, नैषध चरित चर्चा, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास आदि। की अनुदित रचनाएं हैं वेकन विचारमाला, मेघदूत, विचार रत्नावली, कुमार संभवसार, गंगा लहरी, किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, रघुवंश, शिक्षा, स्वाधीनता, विनय विनोद। इन्होंने निबंध भी लिखे जो कि हैं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, महिला मोद, साहित्यालाप, काव्य मंजूषा, कविता कलाप आदि इन्होंने निबंध भी लिखे। कुछ लेख इन्होंने लिखे जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित देश प्रेम को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषागत विशेषताएं: सरलता, स्पष्टता, सुबोधता, खड़ी बोली को परिष्कृत कर उसे साहित्य की सर्वमान्य भाषा बनाना, व्याकरण सम्मत प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का संतुलन, व्यवहारिक एवं शास्त्रीय भाषा का प्रयोग और भाव तथा विषय के अनुसार भाषा का चयन, जिससे हिंदी गद्य का आधुनिकीकरण हुआ और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखकों को मंच भी मिला। उनकी मुख्य भाषागत विशेषताएं हैं सरलता और सुबोधता। उन्होंने सामान्य पाठक को ध्यान में रखकर सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया ताकि साहित्यिक रचनाएं जनमानस तक पहुंच सकें। दूसरा है संस्कृत निष्ठता। भाषा में गंभीरता लाने के लिए उन्होंने संस्कृत से ली गई शब्दावली का प्रयोग किया है, खासकर शास्त्रीय और गंभीर विषयों के लिए। खड़ी बोली का परिष्कार।
द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण के नियमों और शुद्ध वर्तनी के साथ व्यवस्थित किया। उन्होंने अशुद्धियों को दूर करने का संकल्प लिया और लेखकों को प्रेरित किया। व्याकरण और विराम चिन्हों पर जोर। उन्होंने भाषा के अव्यवस्थित स्वरूप को सुधारा और व्याकरण के नियमों विराम चिन्हों के सही प्रयोग पर जोर दिया, जिससे लेखकों को शुद्ध भाषा लिखने की प्रेरणा मिली। विषय वैविध्यता। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा के दो रूप दिखाए, प्रांजल और संस्कृतनिष्ठ। संस्कृतनिष्ठ भाषा में शास्त्रीय रचनाएं की और प्रांजल भाषा में उन्होंने निबंध लिखे। व्यवहारिक और प्रांजल भाषा में उन्होंने निबंधों की रचना की, शब्दावली का विस्तार किया और साहित्य का उद्देश्य भाषा को व्यवस्थित, परिष्कृत, व्यापक और जन सामान्य के लिए उपयोगी बनाकर उसके विकास में आधारशिला रखी। इसीलिए उनके युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। उपन्यास और कहानी विधा में उन्होंने अपनी रचनाओं को परिष्कृत किया है, आलोचना, कविता एवं निबंध लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को एक अनुशासित, परिष्कृत और सशक्त रूप प्रदान किया, जिससे वो आधुनिक साहित्य की भाषा बन सकी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स बिलो। नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।